भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास मैथमेटिक्स में अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। पहले के 1 to 19 क्वेश्चन जरूर देखें। वो 19 क्वेश्चन मैंने इस तरह से सेटअप किए हुए हैं कि जब आप इन 100 क्वेश्चंस को करोगे तो एक प्रकार से जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस और हर तरह के क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो आप सोल्व कर सकते हो। सेम क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो उस जैसे क्वेश्चन को भी आप आराम से समझ के सोल्व कर सकते हो। तो ये चैप्टर 4 से रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 8 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसकी स्टेटमेंट को पहले आप समझिए क्या है। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। ये सर्कुलर पार्क है और पॉइंट हमने ले लिया एक पी। ठीक है। diameter 13 meters in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on boundary is 7 meters। देखिए, हमारे पास ये तो डायमीटर हो गया A to B 13। ठीक है। उसके बाद इसकी जो डिस्टेंस है हमारे पास कि भाई जो डिफरेंस है दोनों उनका, एक तो ए पी एक डिस्टेंस है और एक बी पी एक डिस्टेंस है, तो दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 7 है। ये हमें दे रखा है। ठीक है। एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड बी पोल बी इरेक्टेड, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि बी से कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए और ए से कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए उस पॉइंट के। तो मैं इसको एक बार दोबारा से क्रिएट करता हूँ। जैसे कि हमारे पास मान लो ये आपके पास वो सर्कुलर पार्क है, यहाँ पर पॉइंट पी ले लिया, ये आपका डायमीटर चला गया ए बी, इसकी लेंथ है 13। ठीक है। और यहाँ से इसको मिलाओ और यहाँ पर भी मिलाओ तो ऑटोमेटिकली यहाँ एंगल 90 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? 90 डिग्री। इस पॉइंट को हम पी मानते हैं। थोड़ी देर के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये ए पी एक्स है और ये ऑटोमेटिकली एक्स प्लस 7 हो जाएगी। ठीक है, कि भाई एक्स प्लस 7, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 7 आना चाहिए। तो हम कंसिडर करके चलेंगे कि लेट ए पी इज इक्वल टू एक्स एंड बी पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, या आप उल्टा भी कर सकते हो, बी पी को एक्स और ए पी को एक्स प्लस 7 लिख सकते हो। एक ही बात है, क्वेश्चन तो एक्स पे डिपेंड करेगा फिर बाद में। ठीक है। अब आपको पता है कि जब राइट एंगल ट्राइंगल हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए की जगह एक्स, बी की जगह 7 और इक्वल टू में 13 का स्क्वायर का मतलब 13 इंटू 13 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7 टू जा 14x प्लस 49 और 169 लेफ्ट में आकर के 169 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120, 49 माइनस 169 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले जाइए और इक्वल टू 0 है तो हट जाएगा वो 2 अपॉन में जाकर के एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, मैं आपको दोनों तरीके से इसको सोल्व करके दिखाऊंगा। या तो आप इसको क्या करो, मिडल टर्म स्प्लिट अगर होती है इजीली तो आप करो। ठीक है। अगर वो नहीं होती है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा के लिए है, अगर स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं बोला हुआ है तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे सोल्व करोगे। पहले तो इसके फैक्टर इजीली बन रहे हैं। 12 इंटू 5 60 होते हैं और 12 माइनस 5 7 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में x कॉमन है तो x प्लस 12, लास्ट टू में माइनस 5 कॉमन है तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर x प्लस 12 कॉमन, ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल टू 0। फर्दर इंप्लॉय करके दो कंडीशन आएंगे आपके पास, भाई या तो x प्लस 12 0 हो तो x की वैल्यू माइनस 12 आ जाएगी, नेगेटिव हो नहीं सकती तो रिजेक्टेड। ठीक है। दूसरी कंडीशन से x माइनस 5 इक्वल टू 0 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब जो ए पी है वो हमारे पास 5 आ गई, तो जो बी पी है वो हमारे पास आ जाएगी 5 प्लस 7 यानी कि 12। मीटर में दे रखा है तो मीटर लिख देना, हाँ यहाँ मीटर में ही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि मीटर में ही बोला हुआ है। ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपका रिवाइज हो जाएगा। हमारे पास कंडीशन ये है
कि भाई आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए ए की वैल्यू 1, एक्स का कोफिशिएंट 7 है, बी की वैल्यू 7 और सी कांस्टेंट टर्म -60 है। फिर हम एक डी निकालते हैं, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब 7 का स्क्वायर 49 -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -60। सिंप्लीफाई करके ये आ गया 49 माइनस और माइनस प्लस 246 4 जा, और ये आ गया 289। ठीक है, ये डी की वैल्यू आ गई। 289 वास्तव में 17 स्क्वायर होता है। अब x निकालने का फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू है 7 तो -7 हो जाएगी, -b की वजह से, प्लस फिर माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 17 स्क्वायर या 289 लिख सकते हो आप, नीचे 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी -7 प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 17 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास x की दो वैल्यू आएगी, एक तो -7 प्लस 17/2 और एक x की वैल्यू आएगी -17 -7/2। तो यहाँ से तो x आ जाएगा 17 माइनस 7 10, 10/2 करके 5 मीटर, और यहाँ से x -24/2 -12, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो वही x की वैल्यू 5 आ रही है और आपके पास सेकंड जो वैल्यू bp 5 + 7 करके 12 मीटर आ जाएगी।